जो लोग लेट आए हैं उनके लिए हम कुछ बातें दोबारा से रिपीट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं हम इसकी सेशन के साथ में ना, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बाद में। तो हम बात ये कर रहे थे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की क्या जो मोबाइल ऐप का है इनका फ्यूचर क्या है। हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि वो कितने लोग मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के यूजर्स कैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जो सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के यूजर्स हैं वो 6 बिलियन से ज़्यादा हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और प्ले स्टोर के जो यूजर्स हैं वो मंथली 2 बिलियन से ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तादाद, यूजर्स की तादाद बढ़ रही है, ऐसे ही मोबाइल ऐप्स की रिक्वायरमेंट की तादाद भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यूजर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जैसे दिन ब दिन मोबाइल ऐप्स के, मोबाइल डिवाइसेस के यूजर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एक दौर चला था कि पहले लोग डेस्कटॉप यूज करते थे, फिर लोग डेस्कटॉप से मूव कर गए लैपटॉप की तरफ, अब लैपटॉप से लोग मूव करते जा रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस की तरफ। अब आपने देखा होगा, किसी ने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेनी है वो मोबाइल यूज कर रहा होता है, किसी ने टैक्सी की राइड बुक करनी है वो मोबाइल यूज कर रहा है, किसी ने मीटिंग ज्वाइन करनी है वो मोबाइल यूज कर रहा है। इवन लोग कॉलिंग के लिए भी मोबाइल यूज करते हैं। अब जो डेटा के ऊपर कॉलिंग होती है, जो सिम के ऊपर कॉलिंग होती है, उसका ट्रेंड भी खत्म होता जा रहा है। अब लोग ज्यादातर कॉलिंग करने के लिए व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप क्या है? एक मोबाइल ऐप है ना। ये भी आपने और मेरे जैसे किसी इंसान ने ही बनाई थी, कोई वो दूसरी दुनिया से तो आया नहीं था। इसका मतलब है कि हम भी ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, या फिर हम भी ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप करके अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल काफी सारे टूल्स हैं जैसे कि जो जिनसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप मोबाइल ऐप्स बना लेते हैं, तो क्या वो हम डेवलपर्स को खत्म तो नहीं कर देंगी? नहीं करेंगी। कैसे खत्म कर सकती हैं? अब जैसे वर्डप्रेस बहुत पहले का है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे लारावेल है, नोड है, वो बाद में भी आए हैं। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो बाद में आए हैं। तो उन वर्डप्रेस के आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई, बल्कि अहमियत बढ़ी है। क्योंकि जो काम हम कोडिंग से कर सकते हैं, कस्टम तरीके से कर सकते हैं, वो काम हम ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं कर सकते। उसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। इवन अब फ्लटर ने भी लॉन्च किया हुआ है एक ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रेमवर्क, प्लेटफॉर्म है उसका, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। क्लाइंट एमवीपीज बना के ले आते हैं, लेकिन वो एमवीपीज में मॉडिफिकेशंस हो ही नहीं पाती। बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं उसके अंदर। वो चीजें दिन ब दिन इम्प्रूव तो हो रही हैं, लेकिन उसको एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन लेवल अचीव करने तक टाइम लगेगा। तब तक एटलीस्ट डेवलपर्स की, और वो टूल्स जो हैं, वो जो टूल्स हैं, जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले टूल्स हैं, वो भी डेवलपर्स ही बना रहे हैं। जैसे रोबोट को डेवलपर ने बनाया, कहते हैं कि रोबोट ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन रोबोट उसको तो नहीं ना रिप्लेस कर सकते जिसने रोबोट को बनाया। तो एक डेवलपर्स की अपनी एक अहमियत है, कोडर की अपनी एक अहमियत होती है। हाँ, एआई से रिप्लेस जरूर हो जाएंगे। जिस वो डेवलपर जिसको एआई आती है, और वो डेवलपर जिसको एआई नहीं आती, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है जिसको एआई आती है। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज कर सकता है जो एआई से उसका टाइम बचाएंगे, उसके कोड लिखने में हेल्प आउट करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे उनको हेल्प आउट होगी। और फॉर एग्जाम्पल, अब एक डेवलपर है जो गिटहब को पायलट यूज करता है, और एक डेवलपर है जो गिटहब को पायलट नहीं यूज करता। अब जो डेवलपर गिटहब को पायलट यूज करता है, उसकी कोड लिखने का टाइम कम होगा। वो अगर फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल डेवलपर 1 घंटा लगता है उसे कोड लिखने में, एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने में, तो उसको उससे कम टाइम लगेगा। तो ये चीजें हैं। इस जहाँ तक बातें समझ आ गई हैं आप लोगों को? यस सर, आ रही हैं सब, आ रही यस सर, आ गई हैं सर। तो जी ठीक है। सर, समझ आ गई हैं आप। तो ये तो होगी, हमने फ्यूचर तक बातें की हैं। अब बात ये है कि इस चीज को लर्न कैसे किया जाए, इसमें फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मोबाइल ऐप्स एंड्रॉयड के ऊपर चलती हैं, अब एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने का तकरीबन 2-3 तरीके हैं। अब एक मेनली जो तरीका है वो है नेटिव। हम फॉर एग्जांपल जावा के साथ या कोटलिन के साथ जो भी मोबाइल ऐप बनाएंगे, वो नेटिव में आती हैं। नेटिव एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जो जावा या कोटलिन में बनती हैं, यानी कि नेटिव कोड किया जाता है, जो इसकी फ्रेमवर्क की अपनी लैंग्वेजेस हैं। या फिर एंड्रॉयड, हम कह सकते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर्स या एंड्रॉयड डेवलपर की जो कम्युनिटी है उन्होंने बनाई हुई है। जावा है, उसके बाद कोटलिन का नंबर आता है। कोटलिन जो है वो डायनामिक टाइप है, जावा जो है वो स्टैटिक है। ये जब आप चीजें पढ़ेंगे सीखेंगे, आपको समझ आएगी कि स्टैटिक और डायनामिक क्या होती है। इसी तरह अगर हम स्विफ्ट में या फिर
ऑब्जेक्टिव सी के अंदर कोड करें तो उसको iOS नेटिव कहेंगे। लेकिन ये जो नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं ये एज कम्पेयर टू फ्रेमवर्क ज़रा टफ होती हैं, लोग इनको टफ समझते हैं। अब फ्रेमवर्क में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? जो मेन फेमस फ्रेमवर्क्स हैं वो दो हैं। वैसे तो एक थर्ड फेमस फ्रेमवर्क भी है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, वो है जेमरिन के नाम से। जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो है रेक नेटिव और फ्लटर। फ्लटर के अंदर जो एप्लीकेशंस बनती हैं वो सिर्फ एंड्रॉयड और iOS में नहीं चलती, बल्कि वो वेब में भी चलती हैं और लिनक्स में भी चलती हैं। इसी तरह रिएक्ट है। रिएक्ट नेटिव के अंदर जो एप्लीकेशंस बनती हैं वो iOS में भी चलती हैं, एंड्रॉयड में भी चलती हैं और विंडोज और iOS सिस्टम के ऊपर भी चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको नेटिव लैंग्वेजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे उसमें जावा आ जाए, आपको जावा या कोटलिन में से कोई एक लैंग्वेज सीख लें। उससे ये होगा कि आपको नेटिव के ऊपर ना कमांड अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब आप फ्रेमवर्क में मूव करेंगे, फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती हैं हार्डवेयर लेवल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी सेंसर के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने कोई IoT का प्रोजेक्ट बनाना है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इवन कोई चैट एप्लीकेशन भी बनानी है, कोई नोटिफिकेशन का मसला आ जाता है, या फिर कोई अपने हार्डवेयर लेवल की चीज़ एक्सेस करनी है, तो फ्लटर में या फिर रिएक्ट नेटिव में एक्सेस नहीं हो पाती, समटाइम उसकी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में मिस्टेक ये करते हैं, उनको लगता है कि हम मार्केट में आ गए हैं, उनको कोई ना कोई गाइड कर देता है कि भाई फ्लटर बहुत आसान है, फ्लटर सीख लो। फ्लटर में आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन जाएंगी, iOS एप्लीकेशन भी बन जाएंगी, मजे करोगे आप, सिर्फ एक कोड होगा, हर जगह चलेगा। लेकिन ये दूर के, जैसे कहते हैं ना हम, कि दिखती चीज होती है, सिर्फ इसके पीछे बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं फिर। अब जिन लोगों ने नेटिव नहीं सीखी होती उनको मसले आते हैं जब वो फ्लटर के अंदर कोई ऐसा टास्क कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको नेटिव लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल जावा की जरूरत पड़ गई या फिर स्विफ्ट की जरूरत पड़ गई, वो वहाँ फंस जाते हैं, फिर उनको हेल्प आउट कर लेनी पड़ती है। और फिर उनको हेल्प आउट लेने के लिए दो दो डेवलपर चाहिए होते हैं। तो वो iOS नेटिव वाले के पास जाते हैं, पहले उसकी मिन्नतें करते हैं कि भाई ये समझा दो, ये कैसे होगा, अगर उससे नहीं हो रहा फिर वो करवाता है, फिर वो पे करता है उसको। इस तरह एंड्रॉइड नेटिव वाले के पास जाएगा, उस जो जिसको कोटलिन या जावा आती होगी, तो डिपेंडेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा फ्लटर का डेवलपर, अगर वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड नेटिव और iOS नेटिव के ऊपर कमांड है, बेशक थोड़ी सी कमांड हो, आप ज्यादा काम ना करें, एक एक मंथ दो दो मंथ काम कर लें, थोड़ी आपको हावनों का पता हो, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, फिर आप फ्लटर में चले जाएं, फिर आप रेक्ट नेटिव में चले जाएं। फिर ये होगा कि आप कहीं फंसेंगे नहीं, अगर आप फंस भी जाएंगे तो आप उसका सोल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। एज इतना हो जाएगा कि आप डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी डेवलपर के ऊपर। तो ये चीज, इस चीज को लाजमी जो बिगनर्स हैं वो ज्यादा मिस्टेक करते हैं। बिगनर्स जो है वो डायरेक्ट फ्लटर में चले जाएंगे या रिएक्ट नेटिव में चले जाएंगे, फिर जब वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे तो फिर उनको मसला होगा। या फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि मैं किसी डेवलपर को प्रोजेक्ट देता हूँ जिसमें iOS, जिसको फ्लटर ने आती हो या फिर रिएक्ट नेटिव आती हो। अब वो फॉर एग्जांपल अगर उसमें नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कोई हार्डवेयर लेवल पे कोई चीज़, कोई सेंसर एक्सेस करना होता है, वो हो नहीं पाता, फिर वो कहते हैं अब यहाँ पे ये हो नहीं रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन कोडिंग के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। ये बात सिर्फ लिमिटेशंस की होती है, फ्रेमवर्क्स की लिमिटेशन होती हैं यहाँ पे। लेकिन हम डेवलपर्स को क्योंकि आइडिया नहीं होता, कि उन्होंने नेटिव पे कभी काम ही नहीं किया होता, तो वो सीधा सीधा ये कह देते हैं कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये हम कैसे करेंगे। क्लाइंट को कह दें कि ये हो नहीं सकता, क्लाइंट को कह देंगे ये चीज़ हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको नेटिव आती है तो आप, अगर आपको नेटिव आती है तो आप क्यों कहीं पे स्टक होंगे, आपको स्टक होना ही नहीं चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी चीज जो है वो हमेशा आप एक्सपर्ट लेवल से या अपर लेवल से स्टार्ट ना करें, बल्कि अपनी बेसिक्स को कवर करें। अगर आपकी बेसिक्स कवर होंगी, बेसिक्स क्लियर होंगी, तो आप इजीली हर चीज को कवर कर सकते हैं, आप कहीं फंसेंगे नहीं। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मीटिंग ये रिकॉर्ड हो रही है तो बाद में इसका लिंक जो है ना यूट्यूब पे डाल के या ग्रुप में डाल के शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो अच्छा, हमने बहुत डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि फ्रेमवर्क की और नेटिव की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इस चीज़ को सीखा कैसे जाए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें कोई एकेडमी रिकमेंड कर दें, हम कोई कोर्स पेड बता दें कि हम कैसे इस चीज़ को सीखें। आज मैं आपको बेस्ट यूट्यूब बताऊंगा, बेस्ट जो है ना, बेस्ट दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो बताऊंगा, और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो यूट्यूब है। यूट्यूब से बेहतर मेरे नहीं ख्याल कोई अच्छा रिसोर्स आपको मिल सकता है सीखने के लिए। अगर कोई भी बंदा सीखना चाहता है और वो उसे लगता है कि उसकी पिक करने की पावर अच्छी है,
तो कोडिंग सीखने के लिए यूट्यूब से बेस्ट कोई नहीं है। यूट्यूब पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, फिर स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर इतने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको कॉपी करें, उसका एरर कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट कर दें, आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। अब तो चैट जीपीटी आ चुका है, चैट जीपीटी आपको सोल्यूशन बताता है या बार्ड सोल्यूशन बता देता है। तो स्टैक ओवरफ्लो इज बेस्ट। अब सीखने के लिए आप यूट्यूब पे जाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब मैं किसी को कहता हूँ कि यूट्यूब से जाके सीख लें, फिर वो पूछेंगे भाई कोई प्ले लिस्ट रिकमेंड कर दें, हमें लिंक सेंड कर दें, हमें वीडियोस भेज दें। अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है। अब यहाँ पे इस मीटिंग अंदर अगर 30 लोग हैं, उन 30 लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा, हर किसी की पिक करने की पावर डिफरेंट है। किसी को इंग्लिश के ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं, किसी को उर्दू के अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी के अच्छे लगते हैं, किसी को एक बंदा अच्छा लगता है, उसका समझाने का स्टाइल अच्छा लगता है, मुझे किसी डिफरेंट बंदे का समझाने का स्टाइल अच्छा लगता है। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ, आपने जो भी स्किल सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, या फिर iOS डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, जावा सीखना चाह रहे हैं, कोटलिन सीखना चाह रहे हैं, स्विफ्ट सीखना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सी सीखना चाह रहे हैं, फ्लटर के अंदर डार्ट यूज होती है, डार्ट को सीखना चाह रहे हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं, यानी कि रिएक्ट नेटिव में जाना चाह रहे हैं, अब सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहां पे लिखें रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल्स, फ्लटर ट्यूटोरियल्स, या फिर एंड्रॉइड ट्यूटोरियल्स, iOS ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएंगे। आपको हजारों प्लेलिस्ट की वहां पे मिल जाएंगी। आप 5-10 को एक्सप्लोर करें, रिसर्चर बने ना। अगर डेवलपर डेवलपर की अगर अच्छी रिसर्च नहीं है, तो वो जब प्रॉब्लम में स्ट्रक होगा तो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा, एरर्स कैसे रिजोल्व करेगा। सबसे पहले आपने जो चीज बेस्ट करनी है वो है अपनी रिसर्च। अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर आप कहीं पे फंस जाए, कोई एरर आ जाता है, अब ये चीज सोचेंगे आप उससे कैसे निकलेंगे। रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कैसे निकलेंगे। तो जब आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है, अपने रिसर्च से स्टार्ट करनी है। हर चीज रिसर्च से स्टार्ट होती है। दुनिया के बड़े बड़े काम, दुनिया की बड़ी बड़ी एप्स, दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज रिसर्च से स्टार्ट होती हैं। अब फेसबुक है, जो फेसबुक हमें लगता है कि शायद ओवरनाइट बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक कैसे बनी है, ये एक रिसर्च थी। रिसर्च से स्टार्ट हुई ना। कुछ फ्रेंड्स ने एक रिसर्च पेपर लिखा, उन्होंने कहा कि इस रिसर्च को हम लाइव इम्प्लीमेंट करते हैं, एक अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं कि हम फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, हमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। उन्होंने पहले एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें सिर्फ फ्रेंड्स कम्युनिकेट कर सकते थे, फिर उसको एक्सपेंड कर दिया यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, फिर सिटी लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे, फिर वर्ल्ड वाइड चलने लगी, और आज उसको लोग मेटा के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन उनको नींद नहीं आती होगी फेसबुक यूज किए बगैर। तो बात ये है कि रिसर्च से हर चीज स्टार्ट होती है। अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली यूट्यूब पे जाना है, गूगल पे जाना है, और वहां पे जाके उसका नाम लिखें, आगे लिखने हैं ट्यूटोरियल्स। आपको 5-10 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उनको जाके रिसर्च करें। पहले एक प्लेलिस्ट को देखें, आपको लगता है कि अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल हिसाब से वो सही समझा रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को ट्राई करें, तीसरे को ट्राई करें। कोई ऐसा होगा जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आप उसे सीखना शुरू करें। सीखने में लोग एक मिस्टेक ये करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने लग जाते हैं। ट्यूटोरियल्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करके ऐसे ट्यूटोरियल्स देख ली, 30 प्लेलिस्ट देख ली, फिर आ जाते हैं भाई हमें काम दें, हमें तो आता है। भाई हम उससे पूछते हैं प्रैक्टिकल किया है, कोई ऐप बनाई है, नहीं प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं है, ऐप तो बनाई ही नहीं है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने प्लेलिस्ट में, अगर फॉर एग्जाम्पल 30 वीडियोज हैं, 40 वीडियोज हैं, 100 वीडियोज हैं, आपने एक टारगेट बना लेना है कि डेली मैंने एक वीडियो देखनी है। डेली एक वीडियो ऐसे देखनी है कि उस वीडियो के अंदर जो भी बात बताई गई हो उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, उसके अंदर फंसे ना, उसमें स्टक ना हो, बल्कि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करें। उन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करें। सोल्यूशन जब डेवलपर जब सोल्यूशन फाइंड करेगा, वो अच्छा रिसर्चर बनेगा। अब वो ट्रेन हो रहा है, डेवलपर ट्रेन हो रहा है, अब कल को उसका रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा, क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलेगा, कंपनी कोई प्रोजेक्ट असाइन करेगी, या कोई भी बंदा उसे कोई प्रोजेक्ट असाइन करेगा, तो उसे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। कोई भी एरर आएगा वो उसे कॉपी करेगा, गूगल पे जाके पेस्ट करेगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा उसको। ये होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपने कोडों को रट्टे नहीं मारने होते, आपने एक रिसर्चर बनना है, सिंपल बात। बाकी ये है कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपको फ्रेमवर्क का पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीजें यूज होती हैं, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज का सिंटैक्स पता होना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट में हर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप हर रोज कोई ना कोई नई चीज सीख रहे होते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होता है। तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल फ्लटर लॉन्च हुई है, अब फ्लटर के 3.0 वर्जन है, 3.0 से भी ऊपर चली गई है।
अब 3.0 से ऊपर चली गई है, अब इतने इसके वर्जन्स आए हैं, अब हर मंथ इसके अंदर कोई ना कोई नई लाइब्रेरी ऐड हो रही होती है, कभी गेमिंग की लाइब्रेरी ऐड हो रही है, कभी स्क्रिप्ट की हो रही है, कभी ऑलरेडी जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं वो अपडेट हो रही हैं। तो उन लाइब्रेरीज को सीखना होता है। सीखना कैसे है, जब आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, आप एरर फेस करेंगे, उस एरर को जाकर सर्च आउट कर लेंगे। सिंपल ऐसे सीखना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोड्स को याद करने लगे। सिंपल आपने उसके साथ यूज टू होना है, स्ट्रक्चर के साथ यूज टू होना है, कोडिंग लैंग्वेज के साथ, सिंटैक्स के साथ यूज टू होना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको C++ आती है या जावा आती है या कोटलिन आती है, तो कोई भी लैंग्वेज सीखना आपके लिए 24 घंटे से ज्यादा की मार नहीं है। विद इन 24 आवर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अगर किसी को भी एक लैंग्वेज अच्छे से आती है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज पे विद इन 24 आवर शिफ्ट हो सकता है। विद इन 24 आवर आप W3 स्कूल पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहां से 20-30 मैक्सिमम वीडियोज होंगी, अब उनको देखें, आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, इसको सिंटैक्स पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लूप है, लूप कॉमन है, जावा में भी वही लूप है, ठीक है, स्विफ्ट में भी उसमें C++ में भी वही लूप है, फ्लटर में, डार्ट में भी वही लूप है, जावास्क्रिप्ट में भी वही लूप है। सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर चेंज है, सिंटैक्स चेंज है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, लिखने का तरीका चेंज है। लूप हर जगह पे है। ऐसे ही इफ एल्स कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हर जगह पे हैं, मैप्स हर जगह पे हैं, एरे लिस्ट हर जगह पे हैं। आपने इन चीजों को सिर्फ आपने समझना, सिंटैक्स क्या है, हर लैंग्वेज का डिफरेंट सिंटैक्स होता है। सिर्फ आपने सिंटैक्स समझना है और फाइल स्ट्रक्चर को समझना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंड्रॉइड नेटिव आती है, तो आपके लिए iOS नेटिव सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने उसके सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ आपने उसके सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ यूज टू होना है। इसी तरह अगर आपको iOS नेटिव आती है, आपने रिएक्ट नेटिव के स्ट्रक्चर के साथ यूज टू होना है या फिर फ्लटर के स्ट्रक्चर के साथ यूज टू होना है। तो अब ये तो बात होगी कि आपने चीजें सीखनी कैसे हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनको उनमें कहीं पे स्टक नहीं होना, रिसर्चर बनने की कोशिश करनी है, लकीर के फकीर नहीं बनना, मेन चीज़ ये है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, फ्लटर सीखना शुरू करते हैं या फिर iOS नेटिव या एंड्रॉयड या कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे, कोई भी चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तो वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम बनाना शुरू कर देंगे, फेसबुक बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। कम से कम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो एक स्क्रीन की हो, फिर 2 स्क्रीन की एप्लीकेशन बनाएं, 3 स्क्रीन की बनाएं, या छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाएं। अब इंस्टाग्राम बनाने बैठेंगे, वो तो उन्होंने तो सालों लगाए हैं उसको बनाने के लिए। हाँ, आप उसका होम पेज डिजाइन कर लें, इट्स इनफ। आप उसकी चैट UI डिजाइन कर लें, इट्स इनफ। ठीक है। आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाने बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब कोई लोग फेसबुक बनाने बैठ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपने सिंपली एक एक दो दो स्क्रीन वाली एप्लीकेशन उठानी है, स्टार्ट में उनको बनाना शुरू करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो दो तीन तीन स्क्रीन वाली एप्लीकेशन डेली बनाना शुरू करें, तो आप हफ्ते में 2-3 एप्लीकेशन तो बना ही लेंगे। और जब आप महीने की तकरीबन कोई 7-8 एप्लीकेशन अपने गिटहब के ऊपर डालेंगे, तो आपका गिटहब कितना स्ट्रांग हो जाएगा, ये चीज़ भी सोचें। तो आप, इससे अच्छा है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक ही ऐप के ऊपर अपना महीना 2 महीने लगा दें, उसके बाद फेड अप होकर बैठ जाएं कि भाई ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, मेरे से हो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, मुझे तो कोई ऐसी स्किल्स सिखाओ जो रातों रात अमीर बना दे। तो ऐसा नहीं करना। आपने आपने एप्लीकेशन ही वो उठानी है छोटी छोटी, जो 2-3 दिन के अंदर बन जाए। उनको बना के फिर गिटो के ऊपर पब्लिक रेपो के अंदर अपलोड करें, ताकि आप किसी के साथ अपनी गिटअप शेयर करें तो उसको भी पता चले कि भाई लड़के ने काम किया हुआ है, ताकि कोई आपको प्रोजेक्ट भी दे। लोगों ने काम नहीं किया होता, अब किसी की गिटअप नहीं होती, लोगों को गिटअप यूज नहीं करना आता, डेवलपर्स हैं, गिटअप नहीं यूज करना आता, पोर्टफोलियो नहीं है। अब लोग, अब आप कितनों को लिंक सेंड करेंगे, ठीक है। वो आप एक लिंक है, गिटअप का लिंक आप क्लाइंट को सेंड करें, उसको पता चल जाएगा किसकी क्या एक्टिविटीज है, कितना कोड पुशअप कर रहा है ये, कितना काम इसने किया हुआ है। सिंपल इज दैट। तो ये बात हमने प्रैक्टिस की भी कर ली, वेज टू लर्न। अब वेज टू लर्न की अगर हम बात करें, तो वेज टू लर्न तो बहुत सारे हैं। अगर हम फ्री की बात करें, गूगल है, गूगल के ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, W3 स्कूल है, उसके अलावा हैकर अर्थ है, हैकर रैंक है। उसके अलावा आप चले जाएं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब इज़ फ्री, ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए आपको मिल जाएंगी, लोगों ने कंटेंट डाल के अपलोड किया हुआ है। अब आपको लगेगा कि कंटेंट अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड कंटेंट जो होता है ना, आपने वहां से सिर्फ एक पिकअप पॉइंट लेना होता है कि भाई वो बंदा ये वाली लाइब्रेरी यूज करना सिखा रहा है। अब जाएं गूगल पे सर्च करें, उसको इम्प्लीमेंट कर लें, सिंपल। अब अगर आप पेड कंटेंट की तरफ जाते हैं, पेड कंटेंट में यूडेमी है, कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाके उनके डेमो लेक्चर्स देखें। जो लेक्चर आपको समझ आता है उसके ऊपर $20-30 लगा दें,
$20-30। अब लोग यूडेमी के कोर्सेज, कोर्सेरा के कोर्सेज फ्री में मांग रहे होते हैं। भाई आपने इतना टाइम ज़ाया कर दिया, इतनी चीज़ों को वेस्ट, इतना आप इतने, तो आपकी पॉकेट मनी इससे ज़्यादा होगी। अब $10 की बात करें अगर, तो $10 कितने बनते हैं? मैक्सिमम मेरे ख्याल में 5000 भी नहीं बनता होगा, शायद 5000 बनता है। तो आप 5000 लगा दें, यूडेमी पे लगा दें, यूडेमी का कोई कोर्स बाय कर लें। एंजला का कोर्स है, एंजला के बूट कैंप्स अवेलेबल हैं। एंजला का बूट कैंप फ्लटर का भी है, एंजला का बूट कैंप जो है वो उसका iOS नेटिव का भी पड़ा हुआ है, अब वो देख लें। वो सारे लोग सिर्फ एंजला का वो सारे लोगों ने सिर्फ एंजला का जो बूट कैंप है वो देख के ही काफी ज्यादा ग्रोथ कर ली है अपनी। तो सीखने के वेज बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ सर्च आउट करने वाले बने। यूट्यूब हो गया, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया। कोर्सेरा के कोर्सेज जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उनको फ्री में भी मिल जाते हैं, जो एचईसी की तरह से भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी के ऊपर ले लें, वहाँ पे कोर्सेरा के कोर्सेज फ्री में कैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, आपको उसका वो सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे फ्री में लेते हैं कोर्सेरा के कोर्सेज को। इस तरह यूडेमी के कोर्सेज हैं, उनके ऊपर ऑफर्स लगी होती हैं, फ्री में भी होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्स $70 का, आप उसको ट्रैक करना शुरू करें विद इन अ मंथ या विद इन सम फ्यू वीक्स, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑफर लगी होती है, 75%, 80% ऑफ, और वो आपको $15 में, $10 में, $9 में भी कोर्सेज मिल जाते हैं। मोस्टली $12 to $15 में वो कोर्स आपको मिल जाता है, जिससे आप अच्छा खासा सीख सकते हैं। तो अब आई थिंक हमें क्यूए करना चाहिए। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ इनबॉक्स के अंदर भी, वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था काइंडली, ये रियलिटी है कि नेटिव ऐप डेवलपमेंट विल बी रिप्लेस्ड विद हाइब्रिड्स? आई एम नेटिव ऐप डेवलपर, आई एम कंफ्यूज, मेरी से ही कंफ्यूज करूँ, मैं सीरीज कर रहा हूँ। ऐसा अभी क्वेश्चन है कि एक नेटिव डेवलपर है, और अब उन्होंने लोगों से सुना है कि भाई नेटिव को रिप्लेस कर दिया जाएगा हाइब्रिड के साथ, और वो खुद नेटिव डेवलपर हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी होना है, क्योंकि नेटिव की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हमने आज के सेशन के स्टार्ट में यही बात की है कि नेटिव को फ्रेमवर्क कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्रेमवर्क वाला जो बंदा है वो डिपेंडेंट है नेटिव डेवलपर के ऊपर। फ्रेमवर्क वाला बंदा जो है वो कहीं ना कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं उसने लाजमी फंस जाना है। जब वो कोई हार्डवेयर लेवल पे काम कर रहा होगा, सेंसर से इंटरेक्ट कर रहा होगा, आईओटी प्रोजेक्ट कर रहा होगा, नोटिफिकेशन में भी फंस जाते हैं। सम टाइम यूआई में फंस जाते हैं। यूआई में अब इतना नहीं है, वैसे फ्लटर यूआई ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा। तो और बैक एंड लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप नेटिव डेवलपर हैं तो आपकी ज़्यादा वैल्यू है, हाइब्रिड डेवलपर से भी ज़्यादा वैल्यू है। यूएस के जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर नेटिव डेवलपर को ही प्रेफर करते हैं। अगर आप रिमोट जॉब्स की बात करें तो 1500-2000 डॉलर की रिमोट जॉब नेटिव डेवलपर के लिए लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछते जाएं वन बाय वन। जी, मलिक खालिद अवान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जावा मेरा या क्वेश्चन कोटलिन? ये है, जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आ रही है आवाज़, बताएं। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने फर्ज करो ऐप आपसे सीखा है, एक ऐप बनाना सीख लिया आपने, एक एंड्रॉइड ऐप बनाई, उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कैसे करना है या आईओएस के ऊपर अपलोड कैसे करना है? दैट इज माय क्वेश्चन सर। ओके, अच्छा, जो एंड्रॉयड ऐप है ना वो iOS स्टोर के ऊपर तो अपलोड होगी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ होगी प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड, क्योंकि वो एंड्रॉयड है ना। तो अच्छा, प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है प्ले स्टोर का अकाउंट। प्ले स्टोर का अकाउंट जो है वो आप गूगल पे जाके लिखें, गूगल प्ले कंसोल। गूगल प्ले कंसोल लिखेंगे, वहाँ पे आप साइन अप करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद। तो वहाँ पे ना $25 की उसकी वन टाइम फीस होती है। वो लाइफ टाइम अकाउंट होता है $25 के अंदर, और उसके ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं। तो आप उसे वो अकाउंट ले लें, आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन पब्लिश कर दें उसके ऊपर इजीली। और बाकी अगर इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह चाहिए हो कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ग्राफिक्स आइकन की साइज़ का होना चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी कि स्क्रीनशॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, ऐप आइकन का साइज़ क्या होना चाहिए, सिंपल। बाकी उसकी रिलीज बिल्ड बना के अपलोड करनी होती है की स्ट्रोक के साथ। अच्छा, आगे क्वेश्चन है
जावा या कोटलिन में से कौन सी बेस्ट है? दोनों बेस्ट हैं, दोनों का अपना एक स्कोप है। कोटलिन अगर आप करते हैं ना, कोटलिन में ये होता है कि कोटलिन डायनामिक टाइप है, स्टैटिक टाइप नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो आप उसमें वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, जबकि जावा के अंदर वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। और जो गूगल उसकी एंड्रॉयड डेवलपर्स की जो कम्युनिटी है गूगल डेवलपर्स की, कोटलिन ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना वो जावा के साथ कंफर्टेबल होते हैं। सो बोथ आर गुड। आप देख लें आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं, बस आप ये चीज़ देखें। विच इज़ बेटर, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव? वो दोनों की अपनी एक वैल्यू है, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की, लेकिन रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लटर। रिएक्ट नेटिव में ना आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं फंस जाते हैं, तो आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है एज कम्पेयर टू फ्लटर। और फ्लटर जो है ना वो इतनी अभी वो स्टेबल नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है ना अभी, तो 2 से 3 मंथ के बाद अगर आप वो कोड रन करते हैं वो कोड रन ही नहीं होगा। रन कैसे नहीं होगा? इन टर्म ऑफ कि वो लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रही हैं, अभी वो मेच्योर नहीं हुई उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लाइब्रेरी का अभी वर्जन 3.0 चल रहा है या 3.5 चल रहा है, तो 2-3 मंथ्स के बाद उसका कोड लॉन्च कर उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो उसका वर्जन 4 आ चुका होगा। अब आप एक लाइब्रेरी को अपडेट करते हैं, उसके साथ आपको 4-5 लाइब्रेरीज और अपडेट करनी पड़ जाती हैं। तो वो ऐसे ही होता है जैसे आप दोबारा से कोड लिख रहे होते हैं। लेकिन डिमांड दोनों की है। अच्छा, विदाउट पोर्टफोलियो हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स? विदाउट पोर्टफोलियो क्लाइंट्स मुश्किल है। विदाउट पोर्टफोलियो से पहले आप जो है ना आप ये करें कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, गिटहब अपनी स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने नाम की वेबसाइट बना लें। वेबसाइट नहीं भी बना सकते तो एटलीस्ट गिटहब अपनी स्ट्रॉन्ग करें। पोर्टफोलियो इज मस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को खुद को लेके सोचें, आपके पास एक मोबाइल ऐप है कि 3-4 हज़ार डॉलर, 5 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर का प्रोजेक्ट है, आपने मुझे देना है, और मेरे पास पोर्टफोलियो ही ना हो। मैं आपको कहूँ भाई मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है, मैं बस यही कही जाऊँ मुझे आती है, बस मुझे आप प्रोजेक्ट दे दो, तो आप कैसे दोगे? अगर आपके माइंड में 100 तरह की चीज़ें होंगी कि भाई मेरा टाइम ना ज़ाया हो जाए, ये प्रोजेक्ट ज़ाया ना हो जाए, मेरा क्लाइंट ना खराब हो जाए। अगर मैं आपको उसके बजाय अपना पोर्टफोलियो दिखा दूँ कि मैंने भाई 500 एप्लीकेशन बनाई हुई हैं, मैंने इतनी एप्लीकेशन लाइव की हुई हैं, इतनी एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी चल रही हैं, इतने डाउनलोड्स मैंने प्ले स्टोर के ऊपर लिए हैं, इतने $1000 मैं प्ले इसकी अपनी मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट की स्किल से कमा चुका हूँ, ये मेरे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मेरी गिटहब है, तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आप आंखें बंद करके अपना प्रोजेक्ट मुझे असाइन कर देंगे। तो यही बात है, पोर्टफोलियो आपका मस्ट है, पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर जाना है, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर जॉब गेट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो इज मस्ट। अच्छा, मैंने बेसिक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विद जावा सीखी हुई है। बेसिक ऐप्स के आइडियाज़ दे सकते हैं जो मैं बना सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकूँ। ना गूगल पे जाएं, आज चैट जीपीटी से पूछ लें कि मुझे कौन सी ऐप्स बनानी चाहिए। आप इंस्टाग्राम डाउनलोडर बना लें, आप टिकटॉक डाउनलोडर बना लें, आप कोई चैट एप्लीकेशन बना लें, 2 लोगों के दरमियान में चैट करवा दें, 2 लोगों के दरमियान में कॉल करवा दें, 2 लोगों के दरमियान में वीडियो कॉलिंग करवा दें, एक सिंपल कोलैज मेकर एप्लीकेशन बना दें, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन बना दें, कोई वीडियो रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर बना लें, कॉल रिकॉर्डर बना लें। कॉल रिकॉर्डर अब नहीं बनते, उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बन जाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बन भी जाते हैं। तो छोटी छोटी आपने 3 स्क्रीन से ज़्यादा की एप्लीकेशन नहीं उठानी, 3 से 4 स्क्रीन हो मैक्सिमम, बस दैट्स इट। इस तरह की आप 8-10 एप्लीकेशन बना लें, अपने गिटहब के ऊपर पब्लिक कर दें, आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग कर लें, अपनी सीवी में लगा के जॉब गेट कर लें। अच्छा, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को फाइवर विच टाइप ऑफ गिग, हम किस तरह की गिग क्रिएट कर सकते हैं? शुरू में हम न्यू होंगे, और प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे क्लाइंट हमें बड़े। उसके लिए ये है कि आप अपनी स्टार्ट करें ना, आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है। फाइवर की गेम ज़रा डिफरेंट है, फाइवर के ऊपर रैंकिंग सिस्टम है। अब वहाँ पे दुकान बनानी पड़ती है आपको। अब दुकान आपने उस कीवर्ड के ऊपर बनानी है जिस कीवर्ड के ऊपर कम लोग काम कर रहे हो। ऐसा कीवर्ड पहले तो रिसर्च करें, ऐसा कीवर्ड ढूंढे जिसके ऊपर 3,000 4,000 गिग्स हों या उससे भी कम होनी चाहिए।
उसके ऊपर टॉप रेटेड सेलर्स भी ज़्यादा हों, यानी कि ऑर्डर्स भी और टॉप रेटेड सेलर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, और हर गिग के ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू होने चाहिए, 5-10 ऑर्डर इन क्यू हों। उस कीवर्ड के ऊपर आप देखें 6,000 गिग्स हों, उसके ऊपर आप अपनी गिग बना के रैंक करें। रैंक कैसे होगी? कोशिश करें कि गिग बनाने के विदिन 24 टू 48 आवर्स ऑर्डर ले लें अपने किसी ना किसी क्लाइंट से, अपने किसी व्हाट्सएप वाले क्लाइंट को फाइवर पे ले जाएं, उसे कहें भाई मुझे वहाँ ऑर्डर दे दो। इस तरह आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। स्टार्ट में नो डाउट के स्मॉल प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो विद इन टाइम ग्रो करती है, विद इन टाइम आपका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा। अगर स्टार्ट में आपको 3,000-4,000 डॉलर का प्रोजेक्ट मिल जाए, आपको तो समझ ही नहीं आएगी ये काम करना कैसे है, इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसको डिवाइड कैसे करना है, इसके माइलस्टोन्स कैसे बनाने हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब आप करते हैं आपको पता चलता है कि माइलस्टोन्स कैसे बनते हैं। सीखने की समझ में नहीं आती कि कितना सीखें, सो वी आर एबल टू एंटर इन द मार्केट। कुछ कोर टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं काइंडली। जैसे कोर टॉपिक्स की अगर बात करें ना, अब कोर टॉपिक्स में ये चीज़ आती है, आप कोई भी स्किल सीख तो लें। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आपने सीख ली है, आप जब आप आपके पास ना असल में लोग सीख तो लेते हैं, उनके पास ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मेन चीज़ ये होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या वो डर रहे होते हैं। मैंने भी जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो हमें तो वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाना शुरू करें ना, 3-4 स्क्रीन वाली एप्लीकेशन बनाना शुरू करें, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते। जो नहीं आते वो सीख लें, उससे आपको आपको पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा, टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सी प्लस प्लस पर ग्रिप हो जाए तो बाकी लैंग्वेजेस इजीली हो जाएंगी, क्या ये सच है? नो डाउट, सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो सब लैंग्वेजेस, अगर आपको सी या सी प्लस प्लस आती है तो सब लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इससे सेम है, मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इससे इजी है। सी प्लस प्लस या सी से सारी लैंग्वेजेस इजी हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस आती है ना, तो आप कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ये बात सही है कुछ हद तक। गेमिंग एप्लीकेशन से ज़्यादा अर्निंग होती है नॉर्मल या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन से इन टर्म ऑफ एड्स? अच्छा, ऐप की अगर अर्निंग की बात करें ना, अब फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एप्लीकेशन है या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपने बना ली है जिसपे यूजर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट कर रहे हैं, या उसका रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा है, ऐप पे बहुत ज़्यादा लोग टाइम, फॉर एग्जांपल एक यूज़र आता है वो जल्दी क्विट नहीं कर जाता, वो ऐप को ज़्यादा देर तक यूज़ करता है। तो गेमिंग एप्लीकेशन की अर्निंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसी तरह आपने कोई ऐसी मोबाइल ऐप बना ली है, गेमिंग एप्लीकेशन से हटके कोई प्रोडक्टिव ऐप बना लिया, कोई टूल बना लिया, कुछ भी बना लिया जिस पे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसका रिटेंशन रेट ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो गेमिंग एप्लीकेशन की अर्निंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोबाइल ऐप, अदर एप्लीकेशन, क्योंकि उनका रिटेंशन रेट ज़्यादा होता है। और दूसरी भी हो सकती है, अगर उसका रिटेंशन रेट ज़्यादा होगा, तो ऐसी नीश अगर आपने सेलेक्ट कर ली तो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जो आप रिकमेंड करते हैं? ये वही बात आ गई, मैंने इसका इसका जो है ना यूट्यूब चैनल की एग्जांपल भी मैंने दे दी है कि हर किसी की अपना एक लेवल होता है सीखने का, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। जो आप चीज़ सीखना चाह रहे हैं, आप सिंपली जाएं यूट्यूब पे, चले जाएं यूट्यूब पे जाकर सर्च आउट करें रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल्स, फ्लटर ट्यूटोरियल्स, एंड्रॉइड नेटिव ट्यूटोरियल्स, आपको सिंपली मिल जाएगा कंटेंट। आपको थाउजेंड ऑफ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो आपको लगता है कि सूटेबल है उससे सीखना शुरू करते हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंड्रॉइड नेटिव की बात करें तो कोड विद हैरी है, चीजी कोड है, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं। तो प्लीज elaborate what is the best way of learning, self learning or senior mentorship way for those students who know about front end and little bit state management firebase? अच्छा, जो थोड़ी बड़ी चीजें जानते हैं ना, उनको चाहिए कि पहले तो वो अपनी एप्लीकेशन बना लेना, 2-4 एप्लीकेशन डेली हर वीक में बनाएं, 2 एप्लीकेशन तो एटलीस्ट बनाए ना। एक मंथ तक तो ये काम करें कि हर वीक में 2 से 3 एप्लीकेशन बनाएं। उनको प्ले स्टोर पे बेशक ना लॉन्च करें, नहीं जरूरत प्ले स्टोर पे लॉन्च करने की, हर बंदा नहीं कर सकता, ना जरूरत है। आप सिंपली गिटहब पे पब्लिक कर दें उनको, गिटहब पे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें।
बिल्डअप करने के बाद फिर आप सोचें कि अब आपका माइंड लेवल कौन सा है, आप जॉब करना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। जो काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड के बंदे के साथ अटैच हो। फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, किसी फ्रीलांसर को ढूंढ लें। बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, आपको गाइड कर देंगे। अगर आपने मुझसे भी गाइडेंस लेनी हो, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी जॉब वाले बंदे से गाइडेंस लेनी है, किसी जॉब वाले बंदे से पूछ लें कि भाई मुझे ये स्किल आती है, मैं जॉब कैसे ले सकता हूँ, मुझे सीवी कैसी बनानी चाहिए। मेन चीज़ सीवी की गेम होती है, पोर्टफोलियो के बाद सीवी। अब अगर आप अपनी ऐप लॉन्च करना चाहते हैं तो उस बंदे से कॉन्टैक्ट करें जिसकी अपनी ऐप्स हो। मशवरा हमेशा उस बंदे से लेना है जिसने वो काम किया हुआ हो। इररिलेवेंट बंदे से मशवरा आपने नहीं लेना। जाते रहने की तौफीक के हर भी करा अल्लाह पाक। माइक ऑफ कर दें, माइक किसी का खुला है। आमीन 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 आमीन। अच्छा, मैं ये माइक ऑफ बता कर रही दें। थी कि अली ने कुछ बात करनी है आपसे, शायद उसका भी फोन आएगा। अच्छा, तो फ्लटर की बेसिक टॉपिक्स कौन से जिनसे एक्सपर्टीज लेने से मिनिमम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट आपको आती है फ्लटर के अंदर। आपको पता हो कि एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं, फायरबेस कैसे यूज करते हैं। फायरबेस की इंटीग्रेशन हो गई, एपीआई इंटीग्रेशन हो गई, स्टेट मैनेजमेंट हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया उसका। ये चीज़ें पता हो तो आप बना सकते हैं एप्लीकेशन अच्छी। बाकी लर्निंग है वो टाइम के साथ साथ होती रहती है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, आपको लिंक भेज देंगे या फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आपको स्टेटस लगा दिया जाएगा, आप एक्टिव रहिएगा। बिफोर एंडिंग दी मीटिंग ड्रॉप मी अ मैसेज वहां से आए तो पेमेंट यू एज एन इंडिविजुअल सक्सेसफुल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल सक्सेसफुल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। आई थिंक यूजुअली जब हम ग्रो करते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फिर हम अकेले मिलते हैं या फिर हम अकेले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं, या यूआई डिज़ाइनर बैक एंड फ्रंट एंड के लिए अलग अलग लोगों की टीम बनाने बिना ये काम नहीं चल पाता। एज एन इंडिविजुअल ऐप डेवलपर हर बंदे की ना एक लिमिटेशन होती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगा डेली के। एक कर लेगा, दो कर लेगा, तीन करेगा, चले मैक्सिमम 10 कर लेगा। लेकिन 10 भी बड़ी मुश्किल है, 5 कर ले तो बड़ी बात है। इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा हैंडल कर सकता है। इवेंचुअली आपको टीम चाहिए होती है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ज़्यादा लोगों के साथ मूव करना पड़ता है। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ग्रो करना है तो टीम बिल्डिंग करनी होगी, टीम लोगों को खिलाना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। एक और इशू है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल लगती है। तो जो न्यू अपडेट्स या लाइब्रेरीज वगैरह आती हैं, जो चेंजेस वगैरह हैं, वो बंदा कैसे सीखे ना, उसकी कोई वीडियो इतनी जल्दी आती है यूट्यूब पर। ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से होती हैं। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसके ऊपर ना आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई लाइब्रेरी भी आई है ना तो आप उसके ऊपर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मीडियम के ऊपर चले जाएं, मीडियम के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो है या गूगल है, सिंपल। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बाकी डेवलपर है ना, तो डेवलपर रिसर्च अच्छी होती है या हो जाती है विद इन टाइम, तो आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। टाइम लगता है। सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को देखें ना जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जब आप पढ़ी हुई चीज़ों को स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ जाएगी। जो आप पढ़ी हुई चीज़ें जो आप पढ़ी हुई चीज़ें यूट्यूब से उठा के इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उनकी भी कोशिश किया करें कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक अच्छा फ्रीलांसर मंथली कितना अर्न कर सकता है। अच्छे फ्रीलांसर की अगर बात करें तो एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर अगर वो कोई रिमोट अपॉर्चुनिटी भी पकड़ लेता है, जो कि $10 पर आवर पे भी हो या $15 पर आवर पे भी हो, तो वो एक हैंडसम अमाउंट अर्निंग कर सकता है। एग्जाम्पल $1,000 $1,500 इज नथिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। अगर वो अकेला काम करता है। अगर टीम के साथ करता है तो टीम को स्टार्ट में खिलाना पड़ता है और टाइम लगता है टीम बिल्डिंग के अंदर, तो अर्निंग ज़रा डाउन होती है, लेकिन वो एक टाइम के बाद अब चला जाता है। तो 1,000 $2,000 $3,000 इज़ नथिंग फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, अगर वो टिक के और एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करे तो। सर जेटपैक कंपोज ज़्यादा यूज़ होता है या फिर एक्सएमएल विद कोटलिन और जावा।
XML विद कोटलिन पहले यूज होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन जेटपैक कंपोज की डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जेटपैक कंपोज जो है ना वो लेटेस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जेटपैक कंपोज सीखनी चाहिए और व्यू बाइंडिंग भी सीखनी चाहिए, क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी भी रिप्लेस हो रहा है। तो मजीद अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अगर कोई माइक ऑन करके पूछना चाहते हो माइक ऑन करके पूछ लें, नहीं तो चैट ड्रॉप कर दें। अच्छा, मोबाइल ऐप की जो अर्निंग है ना वो पर डाउनलोड नहीं होती। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बात को कि पर डाउनलोड क्या अर्निंग होती है, क्या सीन है। ये अर्निंग होती है यूजेज के ऊपर। ठीक, अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ऐप से अर्न करने के बहुत सारे वेज हैं। अब मेनली दो वेज हैं, एड्स, दूसरा है सब्सक्रिप्शन। अब एड्स जो हैं, एड्स तभी होंगे ना, लोग एड्स पे तभी क्लिक करेंगे या जब वो यूज कर रहे होंगे मोबाइल ऐप को, तो जितने ज्यादा अरसे तक यूज करेंगे, यानी कि जितने फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल यूजर ने ऐप को लॉगिन किया, वो 10-15 मिनट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 2-3 एड्स को ऑन एवरेज क्लिक करता है, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। फिर अर्निंग कितनी होगी पर क्लिक, आपको क्या मिलेगा, ये लोकेशन पे भी मैटर करता है कि क्लाइंट अगर पाकिस्तान में या इंडिया में है तो कम मिलेंगे, अगर वो यूएसए में है, टियर 1 टियर 2 कंट्रीज में है तो ज़्यादा मिलेंगे। और सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके अंदर एड फ्री की कोई वो सब्सक्रिप्शन लगी है मोबाइल ऐप के अंदर, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी कि कितने लोगों ने आपकी ऐप की सब्सक्रिप्शन ली हुई है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जितनी वैल्यू ऐड करेंगे आप, जितनी यूजफुल एप्लीकेशन होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग है, सिंपल। प्ले स्टोर पे ऐप्स पब्लिश करके कितनी अर्निंग की जा सकती है अगर हम फ्रीलांसिंग ना करें तो? प्ले स्टोर पे ऐप पब्लिश करके जो अर्निंग है उसकी कोई लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिट। लेकिन प्ले स्टोर पे ऐप डाल के अर्निंग करना इट्स नॉट एन ईजी। इसके लिए आपके पास 2-3 स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट के साथ साथ आपके पास एक स्किल तो ये रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सी ऐप्स अच्छा परफॉर्म करती हैं, कौन सी ऐप्स हैं जिनकी डिमांड है, जिनको लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, कौन सी ऐप आपको बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉग बना लेता है, कोई वेबसाइट बना लेता है, फिर उसकी एसईओ करता है, उसको रैंक करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर ना, और उसके ऊपर गूगल के ऊपर या बिंग के ऊपर। तो ऐसे ही मोबाइल ऐप्स को हमने प्ले स्टोर के अंदर रैंक करना होता है, उसके लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन एक स्किल है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, फिर हो सकती है। लेकिन अर्निंग लोग कर रहे हैं, अब $50-100 डेली बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, ऐप की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। सिर्फ लॉन्च, बहुत सारे लोग सही समझते हैं कि मोबाइल ऐप को लॉन्च कर देंगे तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा ही है कि आपकी दुकान बना लें उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करें, आपके प्रोडक्ट बना लें उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करें, आपके टूल बना लें उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करें, आपके स्किल सीख लें उसको लोगों को बताएं ना कि मैंने स्किल सीखी हुई है। इट्स समथिंग लाइक दैट। अब मोबाइल ऐप तो बना के प्ले स्टोर पे अपलोड कर दें, लेकिन लोगों को कैसे बताएंगे, उस पर डाउनलोड कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है सर, आई स्टार्ट फ्रॉम डार्ट पॉमिंग प्लेलिस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग सम पॉमिंग fundamentals. Then I start Flutter Bootcamp on YouTube. Now I am on AP implementation. Is my way of learning is correct? Not. If no, then what is the topic? ठीक है, आप सही जा रहे हैं। आप एपी इम्प्लीमेंटेशन सीख लें, उसके बाद फिर अपनी एप्स बनाना शुरू करें। हर वीक में ना आप 2-3 एप्स बनाएं, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और कोशिश करें कि एक मंथ के अंदर ना आप 7-8 एप्लीकेशन बना के गिटहब के ऊपर डाल दें। प्ले स्टोर पे ऐप जो हम अपलोड करते हैं उनमें एडमोब की इंटीग्रेशन से ऐड शो करके अर्निंग करते हैं, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है जैसे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए? नहीं, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रेश एप्लीकेशन के अंदर भी एडमोब के एड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, आप स्टार्ट में ही नहीं करते।
थोड़ी आपकी ऐप ग्रो हो जाती है ना, फिर आप एडमोब एड्स या फेसबुक एड्स लगाते हैं उसके अंदर, उसका ये होता है कि फिर लिमिटेशन नहीं लगती अकाउंट के ऊपर, एड सर्विंग लिमिट नहीं लगती, कम चांसेस होते हैं, लग जाती है। अच्छा सर, वी शुड टुवर्ड लर्निंग हाउ टू डेवलप द ऐप। अच्छा, हाउ टू डेवलप द ऐप की तो पूरी एक साइंस है, ये आपको सीखनी पड़ेगी ना। ये आज का जो एक सेशन था ये था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप रोड मैप डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो वो डिस्कस करें। ये सिखाने के अकॉर्डिंग नहीं था, रिलेटेड नहीं था। हाँ, अगर आप सीखना चाहें तो हम सेशंस अरेंज कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह है कुछ। शुड वी कंटिन्यू आवर फ्रीलांस जर्नी विद जॉब, टेक द रिस्क टू लीव द जॉब एंड कम्प्लीटली इंडल्ज इन फ्रीलांसिंग? नहीं, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आपका एक घर का सर्कल चल रहा होगा ना, तो आप क्विट नहीं कर सकते। आप फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम शुरू करें, कोशिश करें कि मंथ में एक दो तीन प्रोजेक्ट्स कर लें। जब आपको लगे कि आप जॉब से ज़्यादा फ्रीलांसिंग से कमाने लगे हैं, तो आप जॉब को क्विट करके फिर फ्रीलांसिंग को ज़्यादा टाइम दे दें। यूट्यूब पे प्ले लिस्ट देख के उस पे ऐप बिल्ड करके वो भी अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद, प्लेलिस्ट फॉलो करने के बाद, आप उस ऐप को थोड़ा चेंज कर दें ना, उसका कलर चेंज कर दें, उसका थीम थोड़ा चेंज कर दें। आप उसको अपने राइट्स दे दें, अपने कॉपीराइट्स दे दें। उसके बाद वो किसी की कॉपी नहीं लगेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, इस ये भी प्रैक्टिस का एक पार्ट है। आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी कैसी चीज़ बनाएंगे? ठीक है, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, तो नहीं तो फिर एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी और आपको ये मिल जाएगी। आगे सेशन होंगे, अगर होंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम सेशन अरेंज कर सकते हैं। आप टॉपिक बता दीजिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर सेशन होना चाहिए, स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक आपको डिस्कस करना है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। अगर आपको क्लाइंट हंटिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या क्लाइंट से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की जाए, अच्छी सीवी कैसे बनाई जाए, एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर अच्छी सीवी कैसे बनाई जाए, अगर इन चीज़ों को आपने डिस्कस करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। बाकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की स्किल को कैसे सीखा जाए, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर सीख सकते हैं। लेकिन मेंटोरशिप की कमी है, मेंटोरशिप चाहिए होती है। मेंटोरशिप मैंने जैसे आपको बताया, क्या मेंटोरशिप हमेशा उसी बंदे से लें जिसने खुद ये काम किया हुआ हो। तो अगर आपको इससे कोई भी आपको हर्डल आ रही है, आप कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑन डिमांड, आपकी डिमांड के ऊपर हम सेशन अरेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने फ्लटर बेसिक डार्ट एंड फ्लटर एपीआई सीख ली हैं, तो मैं पार्ट टाइम इंटर्नशिप ले सकता हूँ? अब पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं अगर आपने फ्लटर की बेसिक सीख ली है। आप अपनी सीवी बनाएं, सीवी बनाने से पहले जो है ना, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। कोशिश करें जॉब से टाइम निकालें और वीक की एक दो ऐप्स बना लें, पार्ट टाइम में बनाएं, और अपनी गेटअप स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद आप लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देंगे। बाकी काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स भी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, वो भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देंगे। सर, मैं एक नोबल काज के लिए एक ऐप डेवलप करना है या कराना चाहता हूँ। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन दिस? आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। सर, हाउ आई विल अप्रोच यू फॉर फर्दर गाइडेंस आफ्टर दिस सेशन? आफ्टर दिस सेशन आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें। लेकिन पर्सनली कांटेक्ट आपने ऐसे नहीं करना, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपने सिंपली ग्रीटिंग्स के बाद अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, प्रॉब्लम बतानी है अपनी कि मेरा ये नाम है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये नाम है, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन बता दें, डेट्स इट। और कॉल्स डायरेक्ट नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर आपको कॉल की, मुझे लगा कि आपको कॉल की ज़रूरत है, आपको वाकई कॉल की ज़रूरत है, तो हम कॉल फिर शेड्यूल कर सकते हैं।
ये चीज़ कर सकते हैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। थैंक यू सो मच, आई विल हैव मीट अप अलॉन्ग विद द मुजाहिद ग्रुप्स, बेस्ट ऑफ लक। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर एंड करते हैं। पहले कोई अच्छी रिसोर्स बता दें एपीआई की यूजेज को ऐप डेवलपमेंट में सीखने के लिए। मैंने कोर्सेरा से मेटा एंड वेब डेवलपर की सर्टिफिकेशन की है। बहुत सारी एपीज हैं, आप वेदर की एपीज देख लें, आपको ओपन एपीज बहुत सारी मिल जाएंगी जो डेवलपर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आप उन पे ओपन क्रिप्टो की एपीज हैं, आप क्रिप्टो की सिग्नल्स जो है गेट कर सकते हैं, क्रिप्टो की प्राइसेस, वेदर मैप्स की एपीज हैं। उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग, सर बहुत सारी एपीज हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च आउट करें, आपको थाउजेंड ऑफ एपीज मिल जाएंगी। उन एपीएस के ऊपर, हर एपीआई के ऊपर एक एप्लीकेशन बन सकती है। वेलकम वेलकम। बाकी अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपने चीज़ डिस्कस करनी हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। तो आई थिंक हमें सेशन एंड करना चाहिए। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सेशन कंप्लीट हो गया देन? जी सेशन कंप्लीट हो गया है, गाइडेंस हो गई है, क्यूए भी हो गया है। ज़बरदस्त। सो बच्चों से एक फीडबैक भी ले लें, माइक अनम्यूट करवा के, कि इनका सेशन कैसा रहा है। जी जी बिल्कुल, फीडबैक बल्कि यहाँ पे लाइव में देना चाहें तो लाइव में दे दें, नहीं तो ग्रुप में पोस्ट कर दें फीडबैक कि आज का सेशन कैसा था और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल सेशन, और आई होप कि आप इस तरह के सेशन दोबारा अरेंज करते रहेंगे। बाकी जी जी। इंशाल्लाह ये रिया भाई के साथ एक हम सेपरेट मीटिंग करेंगे आपके ऑफिस के अंदर, और वो एक कॉज है उसके हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिया भाई भावलपुर में रहते हैं इसलिए हमने जी वो रिमोट बिल्कुल। तो सेशन डी है। अगर यहाँ चले आते फिर तो। भी हम करेंगे तो आज आपके थ्रू ही, बाकी जो भी है फिर देख लेंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह इनवाइट हम करेंगे नेक्स्ट तो आप जाएंगे, इनवाइट वो मसला करेंगे, नहीं फिर है। जरूर बुलाएंगे। तो बाकी चले, अब थैंक यू। ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया इंटरनेट की वजह से, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी श्योर जिया भाई को श्योर, हम थैंक यू। एक ये बहुत सर्टिफिकेट। इन्फॉर्मेटिव था, और बड़ा इन्होंने एक ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें समझाया, जो कि एक बिगनर के लिए चीजें होती है, मेरे लिए बिल्कुल ये नया फील्ड था। तो अगेन जा भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं काफी इरिटेट कर मोस्ट रहा था कि वेलकम पता नहीं एनी टाइम। किस तरह के ट्रेनर हो गए, हमें बोलने भी नहीं देंगे। सो नहीं, जिया इंटरेक्शन तो जरूरी है। जिया भाई, हम आपको थोड़ा सा एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना चाह रहे थे, आप फिजिकली तो आप आए नहीं, तो हम फिर रिमोटली कर देते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो ये जी आपके लिए सर्टिफिकेट है, अगर स्क्रीन विजिबल हो तो सबको। ये आप लोगों की मोहब्बत है, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी अपने आप को मेंटोर नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि यार बस इंसान जो है ना सारी उम्र सीखता रहता है। ठीक है, मैं 2017 से काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मेरी अपनी भी एप्लीकेशन हैं जो 100K प्लस डाउनलोड्स है, 1 मिलियन डाउनलोड्स वाली भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर। और फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, और इवन लोगों को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बात ये है कि मैं अपने आप को अभी भी मेंटोर नहीं कहता, बस ये आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच फॉर सरगोदा कम्युनिटी, और मुजाहिद भाई का शुक्रिया। और बल्कि सब लोगों को मुजाहिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इस सेशन को अरेंज करवाया। इनकी इसके पीछे बहुत ज़्यादा काविश है, क्योंकि मैं तो नहीं करवा सकता था ना सरगोदा के लोगों को इकट्ठा करना, उनको वर्चुअली कनेक्ट करना और सेशन अरेंज करवाना। हम रहीमा खान में करवाते रहते हैं इस तरह के सेशन, हमारे फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के होते रहते हैं। लेकिन ये सारा जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, तो बिग अप्लास फॉर देम एंड थैंक यू। एंड थैंक थैंक्स यू टू सो माय मच। टीम टू, जिनके बिहाफ पे सारा कुछ हो रहा है और जिनकी एफर्ट बिहाइंड द सीन्स है। बेशक, एक क्वेश्चन है किसी का, अगर हम किसी की वेबसाइट की ऐप बनाना चाहते हैं तो बैकएंड एक्सेस बिना उसकी एपीएस कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा, इसके तो दो तरीके होते हैं। अगर आप वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये तरीका होता है कि जिसको हम कहते हैं वेब व्यू। वेब व्यू में ये होता है कि जैसे मोबाइल ऐप वेबसाइट का मोबाइल वर्जन होता है ना, उसी तरह वो मोबाइल में शो होने लग जाएगा ऐप के अंदर। उसका बना लें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं कस्टम एप्लीकेशन, तो उसके लिए एपी का होना ज़रूरी है विद डॉक्यूमेंटेशन।
वेबसाइट की एक्सेस बेशक ना हो, लेकिन एपीआई की एक्सेस का होना ज़रूरी है, दैट्स इट। तो आई थिंक देयर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन, बाकी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। तो आई थिंक एंड करें। ठीक है जी ज़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डिलीवरिंग अस द वंडरफुल सेशन, एंड थैंक्स टू ऑल द कम्युनिटी जिन्होंने ज्वाइन किया, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ख्याल रखिएगा अपना, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, सर्दियाँ इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक।